दो शिष्य गुरुजी के पास आए। बोले गुरुजी हमको दीक्षा दीजिए, साल भर तो आश्रम में गैया को गोबर उठाते, झाड़ू लगाते, बर्तन मांजते हो गया, फिर भी आप टाला मटोली कर रहे हैं, आप कृपा करके हमको दीक्षा दीजिए। गुरुजी बोले ठीक है देंगे, एक काम और है बच्चा हमारा, वो काम पूरा हो जाएगा तब देंगे। क्या काम? बोले बच्चा हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं, 4 धाम सप्तपुरी करके आएँ, 12 ज्योतिर्लिंग करके आवें, और फिर अपना गंगा जी का किनारा है, फिर जीवन पर्यंत क्षेत्र संन्यास लेकर बैठेंगे, आना नहीं जाना नहीं, एक जगह जम जाना। तो हम स्थिरता से आएंगे, फिर रहेंगे, तुमको देंगे। तब तक एक काम करो, ले ये 1 मुट्ठी चना तुमको दिए और ये 1 मुट्ठी चना तुमको दिए। दोनों शिष्यों को 1-1 मुट्ठी चना दे दिए और कहा हम लौट के आवें तो हमारा मूल धन मैं ब्याज के वापस कर देना। शिष्यों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब गुरुजी चले गए, पैदल के मार्ग थे, 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग कोई 2-4 महीना में हो जाएंगे, लगातार चलेंगे तो भी 4-6 वर्ष तो लगेगा। 6-7 वर्ष बाद गुरुजी आए। एक शिष्य ने तो क्या किया, वो 1 मुट्ठी चना मिट्टी की डबली में बंद करके ऊपर से मिट्टी से लेप करके एकदम उसको बढ़िया पैकिंग कर दी कि हवा न जाए भीतर, और उसको पैकिंग करके रख दिया क्योंकि तभी सुरक्षित रहेंगे। और दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरुजी 2 वर्ष में आवें कि 10 वर्ष में आवें कि 20 वर्ष में आवें, क्या ठिकाना, इतनी लंबी यात्रा पर गए हैं, और तब तक तो चना कितनी भी सुरक्षा में रखे जाएं ये तो नष्ट हो जाएंगे। अब उसकी भी आयु है ना, 3 वर्ष पुराना बीज, उसमें अंकुरण की शक्ति नहीं रहती, फिर वो घुन जाता है। ज्यादा लंबे समय तक बीज को नहीं रखा जा सकता। वो गंगा जी के किनारे चला गया और गंगा जी के किनारे जाके गंगा जी से प्रार्थना की, गंगा मैया गुरुजी का दिया मूलधन है इसको बढ़ाना, और वहीं कुदाल लेकर गड्ढा खोद, खेत बनाया छोटा सा, वो गैया का गोबर छोड़ा, खेत बनाया, वो 1 मुट्ठी चना बो दिए उसने, राम राम करता रहे, चना में श्रम करता रहे। अब 1 मुट्ठी चना के उतने पेड़ हुए चना के, फिर वो चना फिर और बड़ा खेत तैयार किया, उसमें बो दिए, फिर और बड़ा खेत तैयार किया, इसमें बो दिए। 7-8 वर्ष में तो ये हो गया कि बीघों खेती हो गई चना की। आज का जमाना होता तो कोई कहता कि भैया तुम कब्जा क्यों कर रहे हो, उसमें साधु संत से कोई कुछ बोलता नहीं, आराम से। अब गुरुजी आए तो दोनों शिष्यों को बुलाया, बोले हमने जो मूलधन दिया था वो लाओ, बाद में तुमको दीक्षा देंगे। तो एक शिष्य ने तो मिट्टी का वो पात्र ला के रखा, बहुत बढ़िया पैकिंग थी, पर जब उसको खोला तो जितने चने थे सब भून गए थे, राख हो गई थी चनों की, एक चना नहीं निकला साबुत उसमें से। बोले तुमने तो सब खत्म कर दिया, जय सिया राम, तुम लाओ। बोले गुरुजी हम तो लाए नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा समय चाहिए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय दीजिए। हाँ समय है, पूरे दिन का समय, लाओ। वो महाराज एक चना खर्च नहीं किया, बोता चला गया, बढ़ाता चला गया, वो बैलगाड़ी भर चना हो गए, पूरी बैलगाड़ी लाद करके चना की आया। बोले महाराज 1 मुट्ठी चना सामने रखा, ये तो है आपका मूलधन और ये है आपका ब्याज, आप स्वीकार करो। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा के कहा, बेटा तुम दीक्षा के उत्तम अधिकारी हो, तुमको मंत्र का उपदेश करेंगे, तुम्हारे हृदय रूपी खेत में बोएंगे तो तुम उसकी खेती करोगे, भजन को बढ़ाओगे, भजन को घटाओगे नहीं। और इसको देंगे तो जैसे इसने चना घुना दिया, ऐसी मंत्र मंत्र नहीं जपेगा, ये घुना डालेगा। इसलिए उससे कहा कि तुम कुछ दिन और राम राम करो, गोबर उठाओ, बर्तन मांजो, बाद में तुम्हारी दूसरी परीक्षा लेकर फिर तुम उपयुक्त समझे जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा की जाएगी, नहीं तो ऐसे ही राम राम करो।
ये परंपराएं थी हमारे यहाँ। अभी हमने कहा था एक दिन कि सब कुछ दे दो, शरीर दे दो, पत्नी दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, धन दे दो, कोई तुम्हारा सिर मांगे तो सिर भी दे दो, लेकिन अपात्र कुपात्र को श्री राम तारक संरक्षण मंत्रराज मत दो, मूल मंत्र मत दो। अपात्रों को दीक्षा देने के कारण ही और महिमा घटती चली जा रही है। इसलिए लोग तो सब जगह आग्रह करते हैं कि दीक्षा महाराज दीक्षा, लेकिन हम आप सबको भी यही कहते हैं कि ये निर्णय जल्दी लेने का नहीं है। आपकी जिस किसी महापुरुष के प्रति अगाध श्रद्धा हो, पहले कुछ काल तक उनका संग कीजिए, सत्संग कीजिए। जैसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय हो जाता है और अरुणोदय प्रमाणित करता है कब सूर्योदय होने वाला है, ऐसे ही दीक्षा के पूर्व आपके भाव का, आपकी भक्ति का अरुणोदय हो जाना चाहिए, पात्रता आ जानी चाहिए। फिर आप देखो तुरंत काम बनता है, तत्काल काम बनता है। श्रवण सुनो, श्रवण सुनो मैंने कान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है गुरु निष्ठा। खाली गुरु जी का हाथ पांव दबाना और खाली सेवा करना ये नहीं, ये भी ठीक है, अच्छा है, पर स्वामी जी अन्यथा नहीं मानना। कई बार हाथ पांव दबाने वालों का माथा गर्म होता तो सोचते हाथ पांव तो बहुत दिन दबा लिया, गुरु जी का गला दबा दे तो ठीक है। इसलिए शरीर नहीं, शरीर देखो, शरीर की सेवा क्यों है, ये भी एक प्रश्न है, बहुत ऊंची बात है महाराज जी। शरीर की सेवा क्यों? शास्त्रों में लिखा है गुरु का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है। गुरो धर्म, गुरु जी का धर्म क्या है? शिष्यस्य संस्कारान रक्षेत, उसके संस्कारों की रक्षा करें, ये गुरु जी का धर्म है। मंत्र जब क्यों नहीं किया, तिलक क्यों नहीं लगाया, तुलसी क्यों नहीं बांधी, आज की आराधना क्यों नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? इसलिए उनको संस्कारित बना के रखना, यह गुरु जी का धर्म है। और शिष्य का धर्म क्या है? वे गुरोह कायम रक्षेत। शिष्य का धर्म है गुरोह कायम रक्षेत, गुरु जी के देह की सुरक्षा करे वो। क्योंकि जितने दीर्घकाल तक गुरु जी स्वस्थ शरीर में विराजमान रहेंगे, उतने लंबे समय तक उनके दिव्य वचनामृत का, उनके सत्संग का, उनकी सेवा का सौभाग्य शिष्य को प्राप्त होने वाला है। इसलिए शिष्य की संपत्ति गुरु सेवा है। पर केवल शरीर की सेवा नहीं, आज्ञा समन सुसाहि सेवा, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। यही है मंत्र मूलम गुरु वाक्य। शरीर की सेवा के साथ साथ आज्ञा का पालन। तो गुरु जी का एक शिष्य था, जो चरित्र कह रहे हैं, वो गुरुगत प्राण था। उसके आराध्य उपास्य इष्ट सर्वे सर्वा जो कुछ थे सो गुरु जी थे। और बड़े बड़े विचित्र नियम उसने ले रखे थे। गुरु जी के चरणामृत के बिना जल नहीं पीना, गुरु जी का अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना, कुछ खाना ही नहीं, अहर्निश सेवा में लगे रहना, आज्ञा पालन में लगे रहना। और स्वाभाविक है कि जो इस प्रकार का सेवक होता है वो गुरुजनों को प्रिय हो जाता है। वो प्रिय भी हो गया, और प्रिय हो गया तो स्थान में अन्य लोगों में थोड़ा राग द्वेष भी फैल गया। अरे जब देखो गुरु जी को बुलाते हैं, हम तो मानो चेले ही नहीं हैं उनके। अब गुरु जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो सब जितने चेला थे सब अपना आसन वासन बांध के तैयार हो, हम चलेंगे गुरु जी, हम चलेंगे, हम चलेंगे। उसने कुछ नहीं कहा, क्यों? गुरु आज्ञा जो हो, ज्यादा से ज्यादा लोग तो तैयार हो गए जाने के लिए। गुरु जी सरल थे, उन्होंने कहा कोई किसको मना करें, चलो भाई सब चलो। इस शिष्य ने कहा ही नहीं, और साष्टांग प्रणाम करके नेत्रों में आंसू बहने लगे। कहा बेटा तुम यहीं रहकर गौ सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अतिथि का सत्कार, आए गए संतों की सेवा रहकर जो आज्ञा बोले। पर एक प्रार्थना है, क्या? इस आपके सेवक ने एक नियम धारण किया जिस दिन शरणागति हुई तब से, कि आपका चरणामृत लेकर के ही जल पीना, आपका अधरामृत लेकर के ही कुछ खाना, तो आप तो चले जाएंगे, फिर इस नियम की पूर्ति कैसे होगी? तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाए और आपकी कृपा से नियम की रक्षा भी हो जाए।
तो गुरु जी के मुख से निकला कि गुरु गंगा में भेद नहीं। क्या क्या निकला शब्द? गुरु गंगा में भेद नहीं, जो गुरु जी हैं वही गंगा जी हैं, गंगा जी हैं वो गुरु। गंगा जी को मेरा स्वरूप समझना। उसके मन में ये नहीं आया कि गंगा जी तो कब से हैं और गुरु जी की तो उम्र ही क्या है, गंगा जी गुरु जी ये कैसे हो सकते, गंगा जी बहते हैं गुरु जी कहीं बहते हैं। तमाम तर्क वितर्क हो सकते थे, लेकिन नहीं, गुरु जी ने कह दिया कि गुरु और गंगा में भेद नहीं है। इसलिए जो नियम की पूर्ति तुम मेरे द्वारा करते थे उन सब नियमों की पूर्ति गंगा जी के द्वारा कर लिया और यहां रहकर सेवा का जो आ गया। गुरु जी शिष्यों के साथ चले गए। पैदल के मार्ग थे, कोई बहुत जल्दी तो लौट के आना होता नहीं था। अब शिष्य ने विचार किया कि गुरुजी ने कहा कि गंगा जी मेरा स्वरूप है, ये गंगा जी गुरुदेव का स्वरूप है, और जब स्वरूप है तो स्वरूप में शरीर धोना, स्वरूप में पैर रखना, ये तो बड़ा भारी है। गुरु जी के देह पर पैर रखेगा शिष्य? गंगा स्नान बंद कर दे, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करे, नित्य गंगा जी का पूजन करे, आरती करे और गंगा जी का जल ही गुरु चरणामृत है इस भाव से वो ग्रहण करे और गंगा जी को ही अर्पित करके और ये गुरु जी का अधरामृत है ऐसे करके वो पाले और अहरनिश सेवा में लगा रहा। 2-3 बरस बाद गुरु जी लौट के आए जमात के सहित, तीर्थ यात्रा करके आए। आसन रखने की देर नहीं हुई कि स्थान में रहने वाले लोगों ने वो जो चेला था ना उसकी शिकायत करना शुरू कर दिया। आप क्या अधिकारी बना के गए इसको, महाराज से सब मनमुखी हो गया, ये तो गंगा जी में नहीं नहाता, कुआ पोखरा में नहा लेता और बस गंगा जी की आरती करता। गुरु जी तो प्रसन्न हुए कि देखो निष्ठा है इसमें, पर सबकी सुनते रहे और बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की बात हमने सुन ली है, अब आए हैं यात्रा करके आए गंगा स्नान के लिए चलो। शिष्य से कहा तुम चलो मेरे साथ, और भी शिष्य चले। गुरु जी थोड़ी दूर पर गंगा जी थी, गंगा जी गए तो गुरु गमन कियो परदेश, शिष्य सुरधुनी दृढ़ाई। सुरधुनी गंगा जी में, गुरु और गंगा एक है। और अब वो गंगा जी की पूजा करने लग गया। अब गुरु जी ने क्या किया, गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को बेग बुलायो। गुरु जी कमर भर गंगा जी के जल में खड़े हैं, गोता लगा लिए और कमर भर जल में, नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर कह रहे हैं शिष्य आओ, हमारा कमंडल हमारी कॉपी नहीं लेकर आओ। अब साक्षात गुरु जी कह रहे हैं कि आओ, और गुरु जी ने ही कहा है कि गंगा जी मेरा ही स्वरूप है, तो अब गंगा जी में पैर रख के जाए तो गुरु जी के देह पर पैर रख के जाना हो गया। तो कहा हे गुरुदेव, हे गंगा जी, आप में तो अभेद है, अब हम आपकी शरण में, आप हमारी निष्ठा की रक्षा करें। और कहकर कमंडल लेकर दौड़ पड़ा। श्लोक का भाव सुना रहे हैं हम आपको, हम सबके काम की बात है। माता पिता के पुकारने पर, गुरुदेव के पुकारने पर जो पुत्र अथवा शिष्य तत्काल किसी भी परिस्थिति में हो, जी आया कहकर दौड़ता है। स्कंद पुराण में लिखा गंगा स्नान फलम लघु। अभी आज्ञा पालन नहीं किया, जी आया इतना कहने में ही गंगा स्नान उसका हो जाता है। फिर आज्ञा पालन श्रद्धा पूर्वक करे तब तो क्या कहना है। तत्काल आज्ञा, जी आया गुरु जी, और कमंडल कॉपी लेकर के दौड़ा। तो विष्णुपदी भय मान, यदि शिष्य की निष्ठा डिग जाएगी तो मुझसे अपराध हो जाएगा। कमल पत्रन परधाय, प्रवाह में कमल नहीं होते, होते हैं कमल प्रवाह में, पर गंगा जी के प्रवाह में कमल प्रकट हो गए। मान लो कमल प्रवाह में प्रकट भी हो जाएं तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कमल के पुष्प पर कोई पैर रख के आदमी, 5 हाथ वाला, 5 फीट 5.5 6 फीट वाला आदमी, लंबा तगड़ा, हमारे जैसा मोटा ताजा आदमी पांव धर के चला जाए, संभव है? इसका मतलब है वो प्राकृत कमल नहीं थे, दिव्य अप्राकृत कमल प्रकट हो गए और उन कमल पुष्पों की कर्णिका में चरण विन्यास करता हुआ शिष्य गुरु जी के निकट में। आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख भेरी बजने लगी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब जितने शिकायत करने वाले थे सब लज्जित हो गए और गुरु जी ने शिष्य को हृदय से लगाकर कहा, आज से तुम्हारा नाम पाद पद्माचार्य हुआ। तुम्हारे पाद में पद्म प्रकट हो गए, तुम पाद पद्माचार्य हो गए। पाद पद्मता दिन प्रकट, सवै प्रसन्न मन परम रुचि। श्री मार्ग उपदेश कृत, श्रवण सुनो आख्यान
सुचि देवधूनि तीर सुकुटीर बहु साधु देवधूनि तीर सुकुटीर बहु साधु रहे गुरु भक्त एक न्यारो नाही वै सके रहे गुरु भक्त एक न्यारो नहीं वै सके चले प्रभु गाँव जिनि तजो बलि जाऊं करो चले प्रभु गाँव जिनि तजो बलि जाऊं करो कही दास सेवा गंगा में ही कैसे छुए सके कही दास सेवा गंगा में ही कैसे छुए सके क्रिया सब कूप कर क्रिया सब खूब कर विष्णु पदी ध्यान क्रिया सब खूब कर विष्णु पदी ध्यान धरे रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं भय सके रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं भय सके आए ईस जाने दुख माने सो बखाने कियो आए ईश जानी दुख मानी सो बखान कियो आनी मन जनी बात अंग कैसे रह सके आनी मन जन बात अंग कैसे भय सके चले लेके ज्ञान संग गंग में प्रवेश चले ले नाम संग रंग में प्रवेश कियो रंग भरी बोले सो अंगूछा बेगियाई रंग भरी बोले सो अंगूछा वेग ल्याए करत विचार सोच सागर न पारावा करत विचार सोच सागर न पारावार गंगा जू प्रगट कहो कंजन पे आइए गंगा जो प्रगट कहो कंजन में आइए गंगा जी प्रकट हो गई बोले कमलों पर चल कर आओ चले ही अधर पग धरे सो मधुर जाए चले अधर पग धरे सो मधुर जाए प्रभु हाथ दियो दियो तीर वीर छाए प्रभु हाथ दियो लियो तीर वीर छाइए निकसत धाय चाय पगल पिटाए गए एक सत धाय चाय पगल पटाए गए बड़ो पर ताप यह निशी दिन गाइए बड़ो पर ताप यह निस्सिति गाइए देवधूनि तीर सो कुटीर बहु साधु देवधूनि तीर सो कुटीर बहु साधु जय जय श्री श्री राधे इसलिए गुरु निष्ठा में गुरु वचनों में विश्वास। अब यहां तक तो हो गई गुरु जी की बात, दूसरी बात कहनी नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम पुनः स्मरण करा दें, ये गुरु निष्ठा की बात शिष्यों के लिए, गुरु जी के लिए नहीं। वे अपने को गुरु मान लें और गुरु साक्षात परब्रह्म मान लें, ये उनके लिए घातक है। शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए गुरु साक्षात परब्रह्म, पर गुरु जी के मन में भाव होना चाहिए कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतासी, ये गुरु जी का भाव होना चाहिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी कह रहे हैं, यद दैन्यम तत्कृपा हेतु सनास्ति ममाण्वपि।
वे कह रहे हैं विठला जी कि जो दैन्य, हे श्रीनाथ जी, जो दैन्य भाव आपकी कृपा का हेतु बनता है, वह दैन्य तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है, ममाणवापी। और हैं कौन गोसाई जी? छीत स्वामी जी से पूछे कौन है? भाई अब गिरधर सौ पहचान, साक्षात श्री कृष्ण है। दैन्य देखो उनका। श्री वल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं, चांडाली राजपत्नी चेत, जैसे कोई चांडाल कन्या हो और कोई राजा उसको राजपत्नी बना ले और सिंहासन पर बिठा ले, तो उसमें चांडाली की विशेषता नहीं, राजा की विशेषता है। मुझे जो आदर सम्मान मिला है वो ऐसा ही है। यदि अपमान हो जाए तो मूलतक का छत्र भवे, मूलतः हमारी क्षति क्या हुई? ये दैन्य है। आचार्य में, गुरु में दैन्य होवे और शिष्य में ये भाव होवे गुरु साक्षात प्रभु में, तब बात बनती है। एक बार हमने महाराज जी से पूछा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से, कि महाराज जी अलग से कोई ग्रंथ है क्या जिसमें शिष्य बनाने की विधि का वर्णन है? अभी हम 12 पुराण का पाठ कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा बड़ी विधि है। धरती माता पूछ रही चेला बनाने की क्या विधि है, तो हमारा बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड बता दिया 12 भगवान ने। हालत खराब हो जाए करते करते। ये तो महापुरुषों ने बड़ा सरल कर दिया। ब्राह्मण की दीक्षा कैसे हो, क्षत्रिय की कैसे हो, वैश्य की कैसे हो, चतुर्थ वर्ण की, वैष्णवी दीक्षा, बड़ा विस्तृत कर्मकांड का वर्णन। हमने कहा महाराज जी कोई ग्रंथ है, कोई विधि है विशेष? हाँ हाँ बोले बहुत बढ़िया विधि है मेरे पास है। हम सोचे कोई पुस्तक देंगे महाराज जी। महाराज जी बोले पंडित जी दीक्षा की यही विधि है कि कोई दीक्षा लेने आवे तो एक माला पहले गुरु जी को जप लेना चाहिए। क्या? बोले हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इस चौपाई को 108 बार जप लेना चाहिए, तब चेला बनाना चाहिए, विधि है और कोई विधि नहीं। हंसते हुए कहा, लेकिन सब बात कह दी। स्वयं के लाभ की किंचित भी इच्छा न, केवल शिष्य का कल्याण। श्री वल्लभाचार्य जी की एक बैठक गौर वन में है। उस बैठक जी के प्रसंग में आता है कि वो परिक्रमा कर रहे थे गौर वन की, एक अजगर, उसको लाखों चींटियां लगी थी, वो सब उसको खा रही थी, बहुत छटपटा रहा था अजगर। तो आचार्य चरण खड़े हो गए और उनके नेत्रों से जल बहने लगे, करुणा हृदय में। श्री अनुगतों ने पूछा कि जय जय क्या हुआ? तो कहा इस जीव की पीड़ा का विचार करके मन में पीड़ा हुआ। तो आप तो समर्थ हैं, कौन से कर्म का फल ये जीव भोग रहा है? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये पूर्व जन्म का एक मठाधीश है, बड़ा गुरु था, हजारों लाखों चेले बनाए, सबसे धन लिया, सबसे पूजा करवाई, पर भगवत प्राप्ति एक को भी नहीं करा सका। इसी अपराध से ये अजगर बनाया। पर ब्रज का था, इसलिए ब्रज के जीव ब्रज के बाहर नहीं जाते, यहीं अजगर बन गया। और जो चेला है ना, वो सब चूस रहे हैं खून, वो चेला चेंटी बन के सब इसको पीड़ा दे रहे हैं। तुमने हमारा धन लिया, हम तुमको चूस रहे हैं। तब आपसे प्रार्थना करी थी आप अनुग्रह करें, इनका कल्याण हो। तब आपने ब्रह्म संबंध कराया और तत्काल उन चींटियों के से तो अजगर को श्री कृष्ण की प्राप्ति कराई, जहां उनकी बैठक जी बिराज। इसलिए गुरु पद भी सामान्य पद नहीं है। पुराना समय था कि गुरुजनों से आज्ञा नहीं ली जाती थी शिष्य बनाने की। आपकी क्या आज्ञा? हम लोग हमसे कह रहे हैं कि हम कंठी लेंगे, चेला बनेंगे, आपकी क्या आज्ञा है? चेला बनाओ। गुरु जी क्या मना करें? चेला बनाओ, खूब बनाओ, झरा भंडारा कर दो, चेलों का क्या है? गुरु जी को मना करें? गुरु जी का तो खानदान बढ़ रहा है, नाती पोता बढ़ रहे हैं, उनको क्या मना करेंगे? प्राचीन परंपरा ये थी कि गुरुदेव जब समझते थे कि शिष्य इस योग्य है, तब वो स्वयं आज्ञा करते थे कि मैंने जो तुम्हें दिया है अब सबको दो, अधिकारी जीवों को दो। उसके बिना जीवन व्यतीत हो जाता था, कोई किसी को शिष्य नहीं बनाता था। आज्ञा देने गुरु जी, आज्ञा लेना नहीं। वे स्वयं जब इस योग्य समझेंगे तो आज्ञा कर देंगे। गुरु शिष्य अंध
बधिर काले काले का, एक न सुने एक नहीं देखा। इसलिए हड़बड़ी नहीं, साधन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, और स्वयं ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ऐसे दिव्य सद्गुरु जो कितने जीवों को भगवान के निकट तक पहुंचा चुके, ऐसे समर्थ सद्गुरु सहज मिल जाएंगे। और आप मन में संदेह न करें, जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया, संग नहीं किया, यदि उनके चित्त में अगाध श्रद्धा है तो आज भी कोई संत महापुरुष आचार्य कहीं गए नहीं है, वे आज भी प्रकट होकर कृपा करते हैं। गुरु निष्ठा का श्री हित दामोदर दास जी के जैसा उदाहरण, सेवक जी महाराज के जैसा उदाहरण कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी दोनों ने यह निश्चय किया था, कथा लंबी है पूरी नहीं करे, केवल संकेत में, दोनों ने निश्चय किया था कि महाप्रभु हित हरवंश जी के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देना है, ये निश्चय किया था। गृह कार्य नाना जंजाला तीर्थ दुर्गम शैल विशाला, किसी काम में अटक के नहीं जा पाए। तब तक ऐसी सूचना आई कि वज्राघात जैसा हो गया। महाप्रभु श्री हित हरवंश जी सदैव निकुंज में प्रविष्ट हो गए, शरद पूर्णिमा की बेला में मानसरोवर में। चतुर्भुज दास जी तो व्याकुल होकर के वृंदावन की ओर आए और गद्दी पर श्री बंचन जी महाराज विराजमान, उनसे शरणागति ली और कहा उन्होंने सेवक जी को भी कि आप हमारे संग चलो। उन्होंने कहा आप हो गए। और ये तो श्री गुरुदेव के महाविरह का अनुभव करते हुए केवल और केवल श्री आचार्य चरण के नाम का जप और कीर्तन करते हुए अवधूत की तरह, प्रेमोन्मत्त की तरह जंगलों में भटकने लगे। और कालांतर में जब चतुर्भुज दास जी लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि अरे इन सेवक जी के तो स्वरूप को देख के लगता है कि इनको तत्व की, रहस्य की प्राप्ति हो चुकी है। हमारे यहाँ स्वामी जी का वाक्य है, जब सत्यकाम को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई और वो आया तो उपनिषद का वाक्य है, गौतम ऋषि कहते हैं वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, अरे तेरा मुख तो ब्रह्म विद्या के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तुझे दुर्लभ ब्रह्म विद्या कहाँ मिली? बोले गुरुदेव आपने कहा था ये 400 गाय लेके चले जाओ, जब 1000 हो जाएं तो लौट के आना। और मैं गो सेवा करता रहा और इसी बीच में ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश अग्नि ने किया, द्वितीय पाद का उपदेश जो है वृषभ ने किया, प्रथम पाद का उपदेश वृषभ ने किया, द्वितीय पाद का उपदेश अग्नि ने किया, तृतीय पाद का उपदेश मधु नाम के पक्षी ने किया। किंतु उपदेश की पूर्णता तो आपकी वाणी से श्रवण करने के बाद होगी। अब अंतिम उपदेश आपका। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि जिसको कुछ मिल जाता है उसका स्वरूप ही अलग हो जाता है। इनको मिल चुका है, जो मिलने योग्य रहस्य है, तत्व है, वो इन्हें प्राप्त हो चुका है। ये प्राप्तव्य को प्राप्त कर चुके हैं। और जब समागम संवाद हुआ तो उन्होंने स्वीकार किया कि महाप्रभु हरिवंश जी ने प्रकट होकर निज मंत्र दिया, संपूर्ण सिद्धांत समझाया, उपासना रहस्य सब कुछ प्रदान कर दिया कृपा को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी आए हैं, एक कुर्सी दे दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे हमको याद दिलाओ? हाँ, जय जय श्री राधे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आज पूज्य चैतन्य कुटी वाले महाराज जी हम सबके मध्य विराजमान हैं। हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। विराजा। अब एक प्रश्न है आचार्य जी, एक प्रश्न है कि महाप्रभु हरिवंश जी वृंदावन आने के बाद वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गए। वृंदावन आने के बाद वृंदावन से बाहर, ब्रिज के बाहर नहीं गए। राधा कुंड गिरिराज जी चले जाना ये तो वृंदावन ही है, अथवा बरसाना चले जाना वो तो वृंदावन ही है। लेकिन ब्रज की सीमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर, ब्रज वृंदावन की सीमा के बाहर उन गए नहीं।
और सदेह निकुंज गमन के बाद वहां प्रकट होकर के तो उन्होंने कृपा कर दी। ये क्या है? इसका आशय यह है कि श्री हित दामोदर दास जी ने आचार्य निष्ठा के बल से गोंडवाना जैसे क्षेत्र में पहले वृंदावन को प्रकट कर दिया, गिरिराज जी को प्रकट कर दिया, भाव रूप में यमुना जी को प्रकट कर दिया। और जब वृंदावन प्रकट हो गया, वृंदावन की लता पता वृक्ष प्रकट हो गए, तो वृंदावन में तो महाप्रभु जी रहते ही हैं, हरिवंश जी प्रकट हो गए, उन्होंने कृपा कर दी। निष्ठा में बहुत बल है, बहुत बड़े निष्ठा। जीव के कल्याण के मार्ग कितने हैं? जीव के कल्याण के मार्ग हैं, पहला मार्ग है स्वधर्म निष्ठा। स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, अथवा सिद्धिम विन्दन्ति मानवा, दोनों तरह के पाठ। धर्मनिष्ठा भी बहुत ऊंची चीज है। मान लो किसी में धर्मनिष्ठा न हो तो बोले एक और मार्ग है तत्व ज्ञान, तब कर्मकांड से छुट्टी, तत्व ज्ञान हो गया मुक्त, क्यों हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। और मान लो ज्ञान योग का भी अधिकारी ना हो तो बोले फिर भक्ति कर ले भगवान की, कहू भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जब व्रत उपवासा। मान लो कोई भक्ति के योग्य भी ना हो तो न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, आत्मज्ञानी भी नहीं हूं, आपके चरणों में मेरी भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति की परिभाषा है तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति को भक्ति कहते हैं। हमारी स्मृति तो खंड स्मृति, अखंड कहाँ है? जब करते समय भी न जाने कितने प्रकार की बातें उठपटांग मन में आती है, भगवान का स्मरण खंडित हो जाता है। अखंड स्मृति नहीं, भक्ति भी नहीं। पर नाच इतना है कि मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त तो अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं है, और आपके चरणों को छोड़कर कोई हमारी गति नहीं है, इसलिए आप अपनी शरण में ले लीजिए। पर ये अकिंचनता और अनन्य गति वाला भाव भी भगवान में नहीं बन पा रहा, तब क्या करे? यद्यपि मीरा जी ने दूसरे अर्थ में कहा है, लेकिन हम केवल एक पंक्ति को, अपने मतलब की पंक्ति को ले रहे हैं। मीरा जी कहती हैं, गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, पिय से मिलन कैसे हो, पिय से मिलन कैसे हो। गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, पिय से मिलन कैसे हो, पिय से मिलन कैसे हो। हम लोगों की हालत वही है, गली तो चारों बंद हुई, अब पिय से मिलन कैसे हो। जो किसी के लायक न हो, कुछ न जानता हो, न ज्ञान योग का अधिकारी हो, न भक्ति योग का अधिकारी हो, न निष्काम कर्म योग का अधिकारी हो, न सांख्य योग का अधिकारी हो, न नाद योग का, न लय योग का, न मंत्र योग का, न राज योग का, किसी साधन का अधिकारी न हो, सर्वथा अपात्र का पात्र हो। किंतु ऐसे उस जीव में भी यदि गुरु निष्ठा प्रकट हो जाए तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। त्रिवाचा पूर्वक हम बोल रहे हैं। इसको हमारे यहां आचार्यों ने कहा आचार्याभिमान। क्या कहा? जिसका कोई कल्याण का साधन जिसके लिए न बचा हो, उसके कल्याण का साधन है आचार्याभिमान।